नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और मैं डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में, जो कि आजकल जनरली कैंसर के हर केस में दी जाती है। कीमोथेरेपी के काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, पर इन साइड इफेक्ट्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सो व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो पहले समझते हैं कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी में स्ट्रॉन्ग केमिकल ड्रग्स दी जाती हैं। इन केमिकल ड्रग्स को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल्स और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन्स। तो साइटोटॉक्सिक का लिटरल मीनिंग है सेल पॉइजन्स। कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। कीमोथेरेपी से ना सिर्फ वो कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं जिनका हमें पता है, बल्कि ये उन कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है जो बॉडी में दूसरी जगहों पर पहुंच गए हैं और इजीली डिटेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या फर्क है। रेडियोथेरेपी को रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। रेडियोथेरेपी लोकल ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है रेडिएशन बीम शरीर के जिस हिस्से पर पड़ती है, सिर्फ उसी हिस्से के कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। कीमोथेरेपी होल बॉडी ट्रीटमेंट है। इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में फैल जाती हैं और कैंसर सेल्स को हर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रॉय करती है। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान साइटोटॉक्सिक या ड्रग पॉइजन ड्रग्स दी जाती हैं, जो कि ना सिर्फ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, बल्कि बहुत सारे नॉर्मल सेल्स जो कि नॉन कैंसरस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन नॉर्मल सेल्स की डिस्ट्रक्शन के कारण साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर कीमोथेरेपी से पहले, कीमोथेरेपी के दौरान और कीमोथेरेपी के बाद प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से इन नॉर्मल सेल्स की रिकवरी फास्ट हो जाती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि कीमोथेरेपी के काफी साइड इफेक्ट्स हैं। इन साइड इफेक्ट्स के कारण पेशेंट की नॉर्मल डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है। कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स इस प्रकार हैं: बालों का झड़ना, मुंह में छाले होना, गले में छाले होना, निगलने में दिक्कत होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, शरीर में टिंगलिंग होना या सुनपन होना, शरीर में या जोड़ों में जबरदस्त दर्द होना, किडनीज में दिक्कत आना, यूरिनेशन में दिक्कत आना, इनफर्टिलिटी का हो जाना, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, एनीमिया हो जाना, बोन मैरो डिप्रेशन के कारण, कहीं से भी खून का निकलना या इजीली चोट लग जाना, एक्यूट इन्फेक्शंस का जल्दी हो जाना, कंसंट्रेशन या फोकस में दिक्कत आना, एंजाइटी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, जबरदस्त वीकनेस होना, भूख का मर जाना, वजन का गिरना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, डायरिया का हो जाना। किस पेशेंट को कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि किन्हीं भी दो पेशेंट्स को सेम सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए जब मैं इन पेशेंट्स को अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ट्रीट करता हूं, तो इनको देने वाली दवाइयां भी वेरी करती हैं। कीमोथेरेपी से पहले, दौरान, बाद में अगर पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ढंग के होम्योपैथिक डॉक्टर से लेता है, तो उसको होने वाले साइड इफेक्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर पाता है। कीमोथेरेपी के दौरान होम्योपैथी लेने से पेशेंट का हेल्थ स्टेटस बढ़ जाता है और उसकी कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।
इन एडिशन मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि कीमोथेरेपी के दौरान होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से कीमोथेरेपी की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जो कैंसर सेल्स को ग्रो करने से रोकती हैं और डिवाइड होने से रोकती हैं। कीमोथेरेपी का एक मेजर साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। हमारी बोन मैरो वो फैक्ट्री है जहां ब्लड के सब तरह के सेल्स बनते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दी जाने के कारण इन सेल्स का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होने से पेशेंट एक्यूट इन्फेक्शंस इजीली कैच करने लगता है, प्लेटलेट्स की कमी होने से इजीली ब्लीडिंग होने लगती है, इजीली ब्रूजिंग होने लगती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होने से एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की सांस फूलने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है और उसे एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि कीमोथेरेपी के कारण बोन मैरो डिप्रेशन को इजीली होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथिक दवा लेने से बोन मैरो प्रॉपर ढंग से काम करने लग जाती है, जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स की कमी दूर हो जाती है। इससे पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ठीक हो जाता है और वो एडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन से भी बच जाता है। आई मस्ट ऑल्सो एड दैट medical oncologist is helped by this to give the chemotherapy properly without long rest periods, and this highly increases the effectivity of chemotherapy. Thus, in my opinion, homeopathy has a strong complementary role to play before, during and after chemotherapy and is highly recommended for all patients undergoing chemotherapy. दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।